गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही बेटा? आ रही सर, आ रही। यस सर। हम लोग कल कहाँ तक पहुंच गए थे भाई? बोलो। कल कहाँ तक पहुंच गए थे? लो यार, कोई आवाज ही नहीं आ रही। कोलराज लॉ चल रहा था सर। कोलराज लॉ। रोज लॉ सर। हेलो, हेलो। कोरास लॉ चल रहा था। यस सर। यस सर। मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिस्कस कर दिया था ना। यस सर। सर आज बता रहे थे आप कि मोलर कंडक्टिविटी की जैसे वो वैल्यूज दी रहती है उससे निकालने वाला। हम्म। मैंने कल भेज दिया तो देख लिया था आप लोगों ने नोट्स? यस सर। देखो बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब समझ में आ गया था ना? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बेटा
सॉल्यूशन में आयन के नंबर मैक्सिमम होते हैं, आयन की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक, वेलोसिटी मैक्सिमम होने से आयन का कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है, और इलेक्ट्रोलाइट यानी कंपाउंड का कंडक्टेंस किसके कारण होता है? आयन के कारण, इसलिए कंडक्टेंस भी मैक्सिमम होता है। तो बेटा एक गिवन टेम्परेचर पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है, इसको लिमिटिंग वैल्यू बोली जाती है। और क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि नंबर ऑफ आयन मैक्सिमम, आयनिक वेलोसिटी मैक्सिमम। और किसी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बेटा मेनली दो बातों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयन, आयनिक वेलोसिटी। फिर देखो बेटा 25 डिग्री सी पर बेटा ये कुछ केटायन और एनायन का मोलर कंडक्टेंस है। आपको बेटा केटायन का मोलर कंडक्टेंस देगा, एनायन का देगा, इलेक्ट्रोलाइट का पूछ लेगा, या इलेक्ट्रोलाइट का देगा, एक केटायन का देगा, एनायन का पूछ लेगा, एनायन का देगा, केटायन का पूछ लेगा। सिंपली जोड़ना घटाना है। तो बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, यानी जब नंबर ऑफ आयन मैक्सिमम होते हैं, आयनिक वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो मोलर कंडक्टेंस में या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जो आयन का कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स होता है, और इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि बेटा केटायन किस एनायन से जुड़ा था, एनायन किस केटायन से जुड़ा था, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। अब आइए बेटा, अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे। कोरास लॉ, स्क्रीन आ रही ना बेटा? यस सर। और जब तक समझ में ना आए हाँ मत बोलिएगा। कोहरास लॉ फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड एनायन आर गिवन। जैसे देखो बेटा ये टेबल बनी हुई है ना, ये केटायन और एनायन का मोलर आयनिक कंडक्टेंस। जैसे आपसे कहा जाएगा एल्यूमिनियम आयन का मोलर आयनिक कंडक्टेंस 189, सल्फेट आयन का बेटा 160, तो बताओ एल्युमिनियम सल्फेट का कितना होगा? या फिर H प्लस का बेटा ये है, OH माइनस का ये है, सॉरी H प्लस का ये है, सल्फेट आयन का ये H2SO4 का बता दो। या फिर ये बेटा एल्युमिनियम का है, ये OH माइनस का एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बता दो। ठीक है, आपको बेटा केटायन का मोलर आयनिक कंडक्टेंस दिया होगा, एनायन का मोलर आयनिक कंडक्टेंस दिया होगा, किसका पूछेगा? कंपाउंड। तो देखो बेटा सपोज करिए आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट AXBY है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम सल्फेट है। बेटा कंपेयर करो और देखो AXBY बेटा डिसोसिएट हो रहा, केटायन क्या बना रहा? AY प्लस, एनायन क्या बना रहा? BX माइनस। नंबर ऑफ केटायन बेटा कितने? X, नंबर ऑफ एनायन Y। बताओ बेटा ये वाली रिएक्शन हमने अभी पिछले चैप्टर में कहां पर बताई थी? आयनिक में। बोलो, आयनिक में कहीं ये इक्वेशन आई थी? अरे भाई आवाज आ रही? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में नहीं बताया था? यस सर। केएसपी वाला में। अगर बेटा इसकी सॉलिबिलिटी यस है तो KSP का फॉर्मूला क्या था? x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। बेटा एक चीज आपको बता बोल रहे हैं, अदरवाइज में मत लीजिएगा। बेटा आपको नीट का एग्जाम देना है, क्लास 12th का नहीं। देखो बेटा क्लास 12th का एग्जाम होता है ना, तो उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन फिक्स होते हैं। 10 साल के अनसॉल्व कर लो, रात भर में रट्टा मारो,
सुबह जाके एग्जाम दो और शाम को भूल जाओ, 90% नंबर आ गए। ठीक है बेटा, लेकिन Yes, बेटा sir. कंपटीशन में ये नहीं चलता है। कंपटीशन में बेटा कोई चीज, आपका सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो नॉलेज आपने गेन किया है कितनी जल्दी आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, ठीक है ना? तो आपको बहुत तुरंत क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए। जो आपके माइंड का प्रोसेसर है बहुत तेजी से काम करना चाहिए कि ये पूछा गया, ये वाला फॉर्मूला है, खट से लगाओ आंसर निकालो। ठीक है ना? तो थोड़ा सा बेटा सोचने की ताकत डेवलप करिए। तो देखो बेटा, बैलेंस इक्वेशन सबको पढ़ना आता। अब जरा देखो, ax by जनरल है, हमने बेटा ax by का एग्जाम्पल क्या लिया? एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेटा बोलो केटायन ay प्लस क्या है? एल्युमिनियम आयन। एनायन bx माइनस क्या है? सल्फेट आयन। नंबर ऑफ केटायन x कितना है? 2। नंबर ऑफ एनायन y कितना है? 3। बैलेंस इक्वेशन बोलो बेटा क्या कह रही? 1 मोल ax by अगर बेटा डिसोसिएट होगा तो x मोल क्या बनाएगा? केटायन। y मोल क्या बनाएगा? एनायन। ठीक है बेटा? देखो बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो 100% डिसोसिएट। जैसे बेटा एल्युमिनियम सल्फेट का 1 मोल कितने मोल एल्युमिनियम आयन बनाएगा? 2 मोल। सल्फेट आयन कितना बनाएगा? 3 मोल। कोई दिक्कत बेटा? Yes, sir. नो सर। इस कंपैरिजन में कोई दिक्कत? नहीं सर। तो केवल बेटा आपको देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आपको ये पता करना आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट है कितने मोल केटायन देगा, कितने मोल एनायन। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला, आयनाइज होगा, आपको पता चल जाएगा कितने केटायन बनेंगे, कितने एनायन। किसी कंपाउंड का फॉर्मूला बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल। तो आपको पता चल जाएगा 1 मोल से कितने मोल केटायन, कितने मोल एनायन। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट, 2 मोल एल्युमिनियम आयन, 3 मोल सल्फेट आयन। बोलो बेटा कैल्शियम फॉस्फेट होता तो एक 1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट से 3 मोल बेटा क्या बनता? कैल्शियम आयन। 3 मोल 2 मोल, calcium. और 1 दो मोल फॉस्फेट है। 2 मोल 2 बेटा। मोल phosphate दो होगा. मोल, यस सर। अगर H2SO4 होगा तो 1 मोल से 2 मोल H प्लस 1 मोल सल्फेट 1 आयन। mole sulfate होगा. अब बेटा हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस मतलब कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो जब भी बेटा हम मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कितना लेंगे? 1 मोल। ठीक है ना? तो देखो बेटा एक्चुअल मोलर कंडक्टेंस का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना केटायन और एनायन रिप्रेजेंट करता है, ठीक? तो केटायन और एनायन के कारण टोटल कंडक्टेंस क्या कहलाएगा? मोलर कंडक्टेंस। जैसे ए मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन क्या होगा? 2 मोल एल्यूमिनियम आयन का मोलर कंडक्टेंस, 3 मोल सल्फेट आयन का मोलर कंडक्टेंस। आपको बेटा क्या दिया होगा? 1 मोल एल्यूमिनियम आयन का मोलर कंडक्टेंस दिया होगा, 1 मोल सल्फेट आयन का मोलर कंडक्टेंस दिया होगा, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करिए, आंसर हो गया। तो देखो बेटा कोरास लॉ क्या कहता है? किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसके बराबर होता है? 1 मोल केटायन का मोलर कंडक्टेंस इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ केटायन। मुंह बंद रखना. अच्छा. 1 मोल, देखो बेटा 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट का मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होगा?
एक मोल एल्यूमिनियम आयन के मोलर कंडक्टेंस यानी केटायन इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ केटायन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ एनायन इनटू एक मोल एनायन का मोलर कंडक्टेंस। तो कंपाउंड का मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? केटायन का मोलर कंडक्टेंस इनटू नंबर ऑफ केटायन प्लस एनायन का मोलर कंडक्टेंस इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ एनायन, क्योंकि एक मोल से x मोल केटायन मिल रहा, y मोल एनायन मिल रहा। तो बेटा एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने मोल केटायन देता है उन सबका मोलर कंडक्टेंस प्लस जितने मोल एनायन बनते हैं उन सबका मोलर कंडक्टेंस। अब जैसे देखो एल्यूमिनियम सल्फेट का मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? तो बेटा x बराबर बेटा क्या है 2, y बराबर कितना है 3। एल्यूमिनियम आयन का मोलर कंडक्टेंस एक मोल के लिए इनटू नंबर ऑफ मोल, फिर सल्फेट आयन का मोलर कंडक्टेंस इनटू नंबर ऑफ मोल। देखो टेबल में बेटा एल्युमिनियम आयन का मोलर कंडक्टेंस 189 दिया है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 मोल के टाइन बना। सल्फेट आयन का मोलर कंडक्टेंस 160 दिया है, 3 मोल सल्फेट आयन बन रहा, 3 से गुणा कर दिया। ये बेटा आंसर हो गया। कोई दिक्कत बताइए अब? नो सर। पक्का? यस सर। अब चलिए जरा ये टेबल देखिए। इस टेबल को देखिए और बताइए बेटा Na2SO4 का मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? इक्वेशन देखो बनाना बेटा आना चाहिए। मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na2SO4, बोलो बेटा कितने मोल केटायन बनेगा? 2 मोल सोडियम के और 1 सल्फेट 2 के। इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन प्लस बोलो बेटा 1 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। तो बेटा देखो एक मोल केटायन का कितना दिया है 50.1 50.1 है बेटा। 260 एक मोल सल्फेट आयन का कितना है 160। 160 तो ये बेटा 100 और 160 कितना हुआ 260.2। 260 260.2। चलिए अगर हम बेटा आपसे कहें कि ये बेटा आपको मोलर कंडक्टेंस पता हो गया, बताइए बेटा सोडियम सल्फेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? 10 फैक्टर से डिवाइड कर दें। 2 नहीं बोलो आएगा बेटा। उसमें। ये मोलर कंडक्टेंस दिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, क्या करें? n फैक्टर्स कौन से डिवाइड करेंगे? n फैक्टर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। क्योंकि मोलर n टाइम्स इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मोलर डिवाइड बाय n फैक्टर। बोलो सोडियम सल्फेट का n फैक्टर कितना? 1 n फैक्टर बेटा 2 होगा। 1 क्यों होगा बेटा? बेटा क्या बताया था मैंने? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। कितने सोडियम आयन बनेंगे 2, 1 पर चार्ज +1, n फैक्टर कितना हुआ 2। टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, कितने सल्फेट आयन बने 1, 1 पर चार्ज कितना 2, 2 इंटू 1 2। समझ गए भाई? बोलो बोलो भाई। यस सर। चलो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बताओ 3 मोलर होगा। कंडक्टेंस। 3 का मोलर 3 कंडक्टेंस बताओ टेबल से। 3 into 189 plus 199.1। 3 इंटू बेटा मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन, सॉरी 1 इंटू, और 3 इंटू बेटा क्या होगा हाइड्रोक्सिल आयन।
समझ गए भाई? Yes, Yes, sir. sir. तो आपको देखो बेटा, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा सकता है, जैसे ये वाला था। देखो ये इक्वेशन बनी सोडियम सल्फेट के लिए, आपको बेटा सोडियम सल्फेट की वैल्यू दे देगा, सोडियम आयन के लिए वैल्यू दे देगा, सल्फेट आयन की पूछ लेगा। बेटा इक्वेशन में 3 अननोन है, 2 दे देगा, तीसरा पूछ लेगा। केटायन देगा, एनायन देगा, कंपाउंड पूछेगा, कंपाउंड देगा, एक केटायन देगा तो एनायन पूछेगा, एनायन देगा केटायन पूछेगा। बस आपको बेटा ये इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो बोलो बेटा इक्वेशन कैसे लिखोगे? पहले उसको आयनाइज कर देना, पता चल जाएगा 1 मोल से कितने मोल केटायन, कितने मोल एनायन। कंपाउंड का मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ केटायन x इंटू मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनायन इंटू मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन। अब हो जाएगा भाई? Yes, sir. ये एल्युमिनियम सल्फेट का बेटा क्या आ गया? मोलर कंडक्टेंस कितना है? 850 है। जरा बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा? तो बेटा 3 से इक्वल, divide. फिर वही बच्चों वाली बात फिर Sorry, 6. 6 से। Yes, sir. थोड़ा सोचिए, मैंने अभी थोड़ा देर क्या पहले क्या बोला आपको? तो 3 से डिवाइड 6 से लो भाई। करेंगे. अरे भैया टोटल के प्लस भी आएगा ना 6 कितने आएगा. एल्युमिनियम आयन बन रहे बेटा? 2। 2 रहे. एक पर चार्ज कितना है? +3। टोटल बेटा 6। ठीक है? Yes, जी sir. सर। और रिफ्लेक्शन निकल जाता है जल्दी. बेटा यही तो गलती सुधारनी। अब जैसे देखो, अगर बेटा ये है कि मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन, ये बेटा 189 है। अब आपसे कह रहा बेटा इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम बताओ, तब बेटा एन फैक्टर केवल चार्ज होता है, तब बेटा कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 से. अगर बेटा आयन है तो आयन का चार्ज एन फैक्टर होता है, लेकिन कंपाउंड में आयन का चार्ज नहीं, आयन का चार्ज इनटू नंबर ऑफ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ केटायन से गुणा करो, नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ एनायन से गुणा करो। देखो बेटा यही निकाला है, ये बेटा 858 हो गया। कह रहा इक्विवेलेंट बताओ, तो इक्विवेलेंट बेटा क्या होगा? मोलर कंडक्टेंस एन फैक्टर बेटा कितना? अच्छा है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बेटा डिवाइड हो गया। ये अब देखो जैसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निकालना है, तो बेटा मैग्नीशियम ब्रोमाइड 1:2 है। 1 मोल मैग्नीशियम आयन, 2 मोल ब्रोमाइड आयन, तो 1 इंटू 1 मोल का, 2 इंटू 1 मोल का। देखो H2SO4 का निकाला है हमने, ये आ गया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकाला, ये आ गया। अब कर लोगे ना बेटा? यस सर। Sir. सर एक बार और बता दीजिए, हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी हमारे में। कहाँ रहते हो बेटा? इलाहाबाद प्रयागराज गांव में मतलब इंटीरियर है कि सिटी है? सिटी है, लेकिन सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी, अभी हो गई थी। कैसे, कहाँ रहते हो इलाहाबाद में? प्रयागराज, यहाँ गंगा जी के किनारे दारागंज, दारागंज, मतलब एकदम वही संगम के पास। संगम पास में। हम भी जब अपने कैरियर के शुरुआती दौर में थे, तो तुम्हारे ये कौन सा है, इलाहाबाद पढ़ाने जाते थे। किस मेडिकल कॉलेज के पीछे कौन सा थाना है? थोड़ा आगे जाओ तो। मेडिकल कॉलेज पीछे इधर कटरा में है थाना, कर्नलगंज। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं। इधर कर्नलगंज साइड में। उधर से आओ, संगम साइड से आओ तो सर। उधर वहीं पर न्यू लाइट जॉर्ज टाउन कोचिंग। में। हाँ जॉर्ज टाउन, बिल्कुल सही। वहां पर न्यू लाइट में ही पढ़ाने जाते थे 2002 में। चलिए अब देखो बेटा, अब आते हैं हम लोग कोहरास लॉ फॉर
calculation of equivalent conductance at infinite dilution for binary electrolyte। देखो बेटा, ये आप देखे होगे कि मेरी जो हेडिंग होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है। वो बेटा हेडिंग नहीं, पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है। अब देखो बेटा, आप सबको मालूम है लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या कहता है। अगर एक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, केटायन और एनायन। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से केटायन बेटा 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा, चाहे स्टाइकियोमेट्री केटायन की कुछ भी हो। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंपाउंड से एनायन बेटा 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है बेटा, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्युमिनियम सल्फेट लोगे, देखो 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट लोगे तो 2 मोल केटायन बनेगा, 3 मोल एनायन बनेगा। लेकिन अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे तो बेटा स्टाइकियोमेट्री कुछ भी हो, केटायन कितना बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, एनायन कितना बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट का कंडक्टेंस क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो देखो बेटा, आपके पास वही इलेक्ट्रोलाइट है, वही रिएक्शन है। देखो यहाँ पर इसकी स्टाइकियोमेट्री एक्स है, इसकी वाई है। तो जब ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं बेटा, तो स्टाइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं होता। आपको देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, तो इलेक्ट्रोलाइट बेटा कितना लोगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो केटायन भी बेटा कितना बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इस एक्स से कोई लेना देना नहीं है। एनायन बेटा कितना बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वाई से कोई लेना देना नहीं। और आपको बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का ही कंडक्टेंस दिया होगा। तो सिंपली बेटा लाकर वैल्यू रख देना, यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे देखो बेटा, आपका इलेक्ट्रोलाइट AXBY है, तो AXBY का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, केटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नंबर ऑफ केटायन से मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। अब जरा टेबल देखो, देखो बेटा, अब देखो आपको टेबल में बेटा क्या दिया था, मोलर कंडक्टेंस। आपको बेटा केटायन का क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो एन फैक्टर से डिवाइड किया, 189/3। सल्फेट आयन का बेटा वहां क्या दिया है, मोलर कंडक्टेंस। आपको बेटा क्या चाहिए, इक्विवेलेंट, 2 से डिवाइड कर दिया। फिर बेटा इन दोनों वैल्यू को लाके यहाँ रख दिया, 143 आ गया। देखो बेटा यहाँ पर भी 143 आया था कि नहीं, Yes, sir. ठीक। अब देखो बेटा फिर से देखो, किसी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, केटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नंबर ऑफ केटायन नंबर ऑफ एनायन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो एल्युमिनियम सल्फेट का मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, एल्युमिनियम आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। टेबल बेटा किसकी है, मोलर कंडक्टेंस की। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट। तो बेटा इक्विवेलेंट निकालना है, मोलर दिया है, तो बेटा केटायन एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। एन फैक्टर क्या है, चार्ज प्रेजेंट ऑन है। तो एल्युमिनियम आयन पे चार्ज कितना है, तो देखो 3 से डिवाइड कर दिया। सल्फेट आयन पे चार्ज 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया। ये बेटा क्या आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यहाँ लाके रख दिया, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो जैसे बेटा H2SO4 है, तो H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सल्फेट है। H प्लस पे चार्ज बेटा कितना है, 1। तो H प्लस का मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेटा क्या होगा, सेम। तो जो टेबल में वैल्यू दी है मोलर, वही इक्विवेलेंट है। लेकिन सल्फेट आयन में टेबल में दिया है इक्विवेलेंट, मोलर दिया, हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट। 2 से डिवाइड करके यानी 80 रख दिया। कोई दिक्कत बेटा, No, sir. केवल जोड़ना घटाना है और कुछ नहीं। जैसे अगर हम आपसे कह रहे हैं
बताओ बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा इस टेबल से बताओ। बोलो बेटा। 189 plus 199.1. नहीं बेटा, सही जगह नहीं ये पहुंच रहे मोलर दिया हुआ है इसको। हो। 1 इंटू, सुनो बेटा, पहले बेटा पहले बेटा एक दो बार पेन चलाओ, जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब बिना पेन के आंसर बोलो। देखो बेटा, इक्वेशन क्या कह रही? 189 plus 199.1 by 3. गलत। सर 189 सर दोनों में 1 3 सबट्रैक्ट करेंगे। दोनों में 1 by 3 है। पहले सुनो, स्टेप बाय स्टेप चलो। आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, बोलो क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। आपको देखो बेटा, एल्युमिनियम का क्या चाहिए? इक्विवेलेंट। टेबल में बेटा क्या दिया है? मोलर। तो बोलो इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/3 इंटू मोलर। यहां पर देखो, हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट चाहिए, दिया क्या है? मोलर। बोलो बेटा, ये बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। यस सर। तो बेटा 1/3 इंटू 189, और ये बेटा एज इट इज 199.1। अब जोड़ो बेटा इसको, 63 प्लस 199.1 जोड़ लो, आंसर होगा। 262.5। तो बेटा जब एक दो बार पेन चलाओ, जब दो क्वेश्चन पेन चलाने से आ जाए फिर तीसरे में आप जबान चलाइए। आ गया बेटा? अगर मोलर मांगा होता तो सर मतलब 3 into 189 plus 199.1 कर देते अगर मोलर रहता। अगर बेटा मोलर होता ना तो 1 इंटू 189 होता प्लस 3 इंटू 199.1 होता। अच्छा, अगर मोलर मांगता तब। आप क्यों दिमाग लगा रहे हो फालतू का? शॉर्टकट क्यों सीख रहे हो? आप इक्वेशन लिखो ना, कितना टाइम लगता है? चलो देखो, अच्छा अब आ जाए, हम लोग आ रहे हैं, आपसे कह रहा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ MgSO4 बताओ। तो तुरंत बेटा इक्वेशन लिखो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। अब देखो बेटा, आपको दोनों का क्या चाहिए? इक्विवेलेंट। दिया बेटा क्या? मोलर। तो बोलो बेटा, मोलर दिया, इक्विवेलेंट में जाना है, 2 से डिवाइड करें? Yes sir. इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, या चलो 2 से डायरेक्ट नहीं डिवाइड करते, जरा इक्वेशन लिखें। 1/2 मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Mg डबल प्लस, मोलर में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। 1/2 मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। अब बेटा ये 1/2 इंटू कितना दिया है? 106। 1/2 इंटू 160, ये बेटा कितना हुआ? 53। ये कितना हुआ? 80। 8 5 13, 133 होगी। ठीक बेटा, बोलो। Yes sir. तो देखो बेटा, पहले आप 2-3 बार पेन चला के करिए, जब एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए आप अपने दिमाग में सोचो, अपना खुद क्वेश्चन कुछ बनाओ कि चलो भाई हमको बनाना है K2SO4 का। ठीक, तो अगर बेटा मोलर कंडक्टेंस बोल रहा K2SO4 का, तो 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन प्लस 1 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। और अगर इक्विवेलेंट बोलेगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। पोटेशियम आयन का मोलर दिया है, वही इक्विवेलेंट होगा, डायरेक्ट रख देंगे।
सल्फेट आयन का मोलर दिया, इक्विवेलेंट रखना, आधा करके रखेंगे, हो गया। ठीक भाई, बोलो। ठीक है सर। तो देखो बेटा, हमने साफ साफ देखो कर रखा है ये, आप इन्हीं को देख देख के 3-4 बार प्रैक्टिस करो। फिर बेटा उस टेबल को देखो, एक कंपाउंड सोचो और अपने हिसाब से करते जाओ। 2-3 बार करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो इस सब किया हुआ इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करना। अब आइए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ कोरास लॉ, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, और निकालने के लिए बेटा क्या दिया होगा, निकालने के लिए आपको 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस दिया होगा। कितने का दिया होगा बेटा, 3 का। जैसे देखो आपको बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टेंस दिया है, सोडियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टेंस दिया है, बेरियम क्लोराइड का दिया हुआ है। आपसे बेटा किसका पूछ रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का। समझ में पहले हेडिंग पढ़ो, क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज समझ में आ जाए मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपको बेटा 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस दिया होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आपसे कहा जाएगा इन तीनों की हेल्प से चौथे इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालो, या 3 इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट दिया होगा, चौथे का इक्विवेलेंट पूछ रहा हो। बहुत आसान है बेटा, आपको केवल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। देखो पहला स्टेप, राइट इक्वेशन फॉर मोलर कंडक्टेंस ऑफ अननोन एज वेल एज नोन। तो जिसका निकालना है वो अननोन, जो दिया है वो नोन। फिर बेटा अननोन वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग नोन वाले को अरेंज करो और जोड़ दो, आंसर हो गया। अब जैसे देखो बेटा, आपको किसका निकालना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखो इक्वेशन क्या होगी, 1 बेरियम आयन 2 हाइड्रोक्सिल आयन। तो बेटा 1 इंटू मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन प्लस 2 इंटू मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ये बेटा हमको निकालना है, मान लो इसकी वैल्यू x। अब देखो बेटा NaOH 1:1 टाइप का है, एक केटायन एक एनायन। तो मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, आगे उसकी बेटा वैल्यू लिख दी। सोडियम क्लोराइड के लिए इक्वेशन लिख दी, 1 इंटू मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन प्लस 1 इंटू मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन, उसकी वैल्यू लिख ली। बेरियम क्लोराइड 1 इंटू मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन प्लस, यहाँ बेटा थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर बेटा 2 कर लेना। बोलो बेटा 2 क्यों किया, यहाँ 2 क्लोराइड है। 2 क्लोराइड आयन है। अब चलो आप बताओ बेटा, आपको पहली इक्वेशन बाकी 3 से लानी है, क्या करें। BaCl2 plus दूसरे NaOH वाले में minus 2 का 2NaCl। मल्टीप्लाई करो। देखो बेटा आपको बेरियम आयन चाहिए, चौथी इक्वेशन ले ली, 4th। अब देखो बेटा 2 OH चाहिए आपको, OH बेटा किसमें है, फर्स्ट में। आपको बेटा 1 नहीं 2 चाहिए, तो बेटा सेकंड में। तो सेकंड वाले को 2 से बेटा क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। और देखो बेटा बेरियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में बीच में सिंबल क्या है, प्लस। तो बेटा आपको 4th एज इट इज रखना है, तीसरे को बेटा नहीं, दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है।
और जब बेटा इन दोनों को जोड़ोगे सेकेंड और फोर्थ को, तो आपको बेटा फालतू क्या मिलेगा? फालतू बेटा क्या मिलेगा? दो सोडियम आयन, दो Na और Cl। दो सोडियम आयन, दो क्लोराइड आयन, यानी दो NaCl फालतू मिला। तो बेटा पहले वाले को, सॉरी तीसरे वाले को 2 से गुणा करके घटा दो। तो देखो बेटा आपको पहला कैसे मिलेगा? फोर्थ को बेटा एज इट इज, सेकेंड को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इनको जोड़ोगे, और बेटा थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो। ये आपका आंसर होगा। और अगर बेटा सभी इलेक्ट्रोलाइट 1:1 के होते, यहाँ बेरियम क्लोराइड 1:2 का है, थोड़ा सा सोचना पड़ा। अगर सभी बेटा 1:1 के होते तो क्या करते हैं? आपके अननोन इलेक्ट्रोलाइट में जो केटायन और एनायन है, गिवन वाले में जहां पर है उन दोनों को जोड़ देते हैं, तीसरे को घटा देते हैं, आंसर हो गया। ठीक, जैसे देखो ये वाला बेटा, आपको HCl का मोलर कंडक्टेंस दिया है, NaCl का दिया है, NaOAc का दिया है। अच्छा चलो पहले छोड़ो इसको, एक चीज बताओ, आप सबने ऑर्गेनिक पढ़ी है, AC का क्या मतलब होता है? एसीटेट आयन। एसीटेट आयन का मतलब जानती हो बेटा? CH3CO-। देखो ये क्या लिखा है, NaOAc लिखा है। आपके हिसाब से बेटा ये क्या हुआ? NaO फिर O, क्या ये सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है? बेटा AC का मतलब एसीटेट आयन नहीं होता है, CH3CO होता है। इसको बोलते हैं बेटा एसाइल ग्रुप। समझ गई? यस। चलो रिएक्शन मैकेनिज्म सबने पढ़ा है, बताओ बेटा CH3C ये बेटा किस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है? एसाइल कार्बोकेटाइन। कौन सा बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बिल्कुल सही। तो वो याद रहेगा बेटा, AC का मतलब CH3CO, नॉट CH3COO। और बेटा NaOAc का मतलब सोडियम एसीटेट। देखो AC का मतलब क्या होता है? CH3CO। फिर देखो बेटा AC से O जुड़ा है, O से Na जुड़ा है, सोडियम एसीटेट। ठीक बेटा? अब देखो बेटा एसिटिक एसिड 1:1 टाइप का है, NaCl 1:1 टाइप का है, सोडियम एसीटेट 1:1 टाइप का है। देखो एक्चुअल तरीका क्या है कि बेटा इन तीनों के लिए इक्वेशन लिखो, एसिटिक एसिड के लिए इक्वेशन लिखो। एसिटिक एसिड में बेटा कौन से दो आयन है? एसीटेट आयन और H+। तो सोडियम एसीटेट और HCl वाले को जोड़ दो, NaCl वाले को घटा दो, आंसर हो गया। देखो एसिटिक एसिड चाहिए तो आपको देखो HCl और सोडियम एसीटेट को जोड़ोगे तो देखो H+ मिल गया एसीटेट, एसिटिक एसिड का एसीटेट आयन मिल गया, लेकिन फालतू क्या मिला? Cl और NaCl घटा दिया। यही क्वेश्चन बेटा इस बार नीट में आया था। और याद रखो एसिटिक एसिड के लिए वैल्यू कितनी होती है? 390। तो बोलो बेटा 1:1 टाइप का होगा तो क्या करोगे? आपके अननोन में जो केटायन है और जो एनायन है, गिवन में केटायन जिसमें हो उसको सेलेक्ट करो, एनायन जिसमें है उसको सेलेक्ट करो। ठीक बेटा? उन दोनों को जोड़ दो, तीसरे वाले को घटा दो, जो फालतू के दो आयन है
वो जिसमें प्रेजेंट हो उसको लेके घटा दो, आंसर हो गया। कर लोगे? बोलो। यस सर। हो जाएगा। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंडक्टेंस चाहिए आपको। आपको अमोनियम क्लोराइड का दिया है, NaOH का दिया है, NaCl का दिया है। इसकी वैल्यू बेटा x, इसकी वैल्यू y, इसकी वैल्यू z। बताओ बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? x plus y minus z. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी दिखा रहे हैं आपको। भाई देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन से दो आयन है? अमोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो अमोनियम आयन अमोनियम क्लोराइड में उसको ले लो, हाइड्रोक्सिल आयन NaOH में उसको ले लो। बेटा उन दोनों को जोड़ दो, आपको अमोनियम आयन मिल गया, हाइड्रोक्सिल आयन मिल गया, लेकिन दो फालतू के क्या मिले? Na+Cl माइनस। तो इनको बेटा हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए घटा दो। ठीक बेटा? Yes sir. अब आइए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक एसिड है तो बेटा K, वीक बेस है तो Kb। ठीक है ना? तो देखो बेटा, अगर आपको एक गिवन कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस दिया है, गिवन मोलैरिटी पर, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया है, अल्फा का फॉर्मूला कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। देखो कैसे, आप सबको मालूम है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बेटा अल्फा कितना होता है? 1 होता है। यस सर। तो जब बेटा इतना कंडक्टेंस है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जब मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है तो बेटा उस वक्त अल्फा कितना होगा? 1। अगर बेटा कंडक्टेंस 1 है तो अल्फा कितना होगा? 1 मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट पे। तो जब बेटा इतना कंडक्टेंस है तो अल्फा क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दिया। ये बेटा आपका अल्फा का फॉर्मूला हो गया। ठीक बेटा? यस सर। आपको दोनों वैल्यू दी होगी, सिंपली डिवाइड कर दो, आंसर हो गया। फिर आप सबको मालूम है वीक मोनोबेसिक एसिड का K क्या होता है? C�alpha², और बेस है तो Kb C�alpha²। कोई दिक्कत? नो सर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 32, स्क्रीन आ रही ना बेटा? यस सर। अब बताओ 32 कैसे करें? देखो मोलैरिटी दी है, और जरा इसको देखो, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? Weak monobetic monobetic acid. तो मोनोबेसिक है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? सेम। सेम होगा। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होगी? सेम। तो बोलो बेटा आपको क्या निकालना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। बोलो बेटा एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या होगा? C�alpha²। C alpha square. देखो बेटा C यानी मोलैरिटी कितनी दी है? 1/32। 1/30। 1/32. तो बोलो बेटा अल्फा क्या होगा? कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। इक्विवेलेंट है तो ऊपर इक्विवेलेंट, नीचे इक्विवेलेंट। Infinite. बोलो बेटा गिवन कंसंट्रेशन पर कितना है? 8। इस पर कितना है? 400। 400. 8/400। सॉल्व कर लो, आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बेटा इस बार पूछा गया था, बट डाटा चेंज था। NCERT इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अभी है आपके पास?
ये As देख Yes, sir. देख लीजिएगा, दोनों एक ही पेज पे दिया हुआ है। समझ गए भाई? सर फोर्थ होगा इसका। अब बेटा सॉल्व कर लो इसको, 4th आएगा। जो भी है सॉल्व कर लो इसको। चलो बेटा 28 बोलो। यहाँ देखो 5 इलेक्ट्रोलाइट है, आपको देखो HOAC का निकालना है। HOAC का मतलब NaOC और HCl को प्लस HOAC का मतलब एसिटिक एसिड। Acetic acid. एसिटिक एसिटिक एसिड। AC का मतलब बेटा CH3CO। CH3CO। आपको बेटा इसका चाहिए ना, कौन से दो आयन है बेटा इसमें? एसिटेट आयन और H+। तो बेटा H प्लस कहाँ मिलेगा? HCl में। NaOAC NaOC। AC कहाँ मिलेगा इस वाले में? NaCl। अब बेटा जब इन दोनों को जोड़ोगे तो फालतू क्या माइनस कर मिलेगा? देंगे NaCl। माइनस कर देंगे NaCl माइनस। अरे पहले सुनो, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो फालतू क्या मिलेगा? Cl मिलेगा और Na Na मिलेगा। प्लस Cl माइनस। Na और Cl। तो बेटा इसको क्या करोगे? घटा दोगे। हटा देंगे। इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, केवल नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज करने के लिए। और बेटा एसिटिक एसिड का आंसर याद हो गया? 390.7. ठीक, यही क्वेश्चन देखो दूसरे तरीके से यहाँ पर NaCl का दिया है, HCl का दिया है, सोडियम एसीटेट का दिया, एसिटिक एसिड का पूछ रहा है। सोडियम एसीटेट और HCl वाला जोड़ेंगे, NaCl वाला घटाएंगे, ये आंसर हो गया। Hold on, 390. अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22, आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी 0.01 है, रेजिस्टेंस 40 ओम है, सेल कांस्टेंट दिया है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है। बोलो बेटा मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला 1000 into K by M. One molarity. On molar. 1000 into kappa by M. तो बेटा K आपको नहीं दिया है, तो कल हमने बताया था ना सेल कांस्टेंट G into G star होता है. K into R. Kappa into resistance. G into G star. बोलो बेटा K क्या आया? सेल कांस्टेंट 0.4 अपॉन 40। बोलो बेटा 4 कैंसिल, 0.01 आ गया। 1000 0.01 मोलैरिटी, बोलो बेटा 0.01। आंसर बोलो। फोर्थ ऑप्शन। 20/3। चलो जरा 23 सॉल्व करके बताओ। सर ऊपर वाले का आंसर क्या था सर? 1000। हाँ सर. 23 सॉल्व करके बताओ। पहले बेटा पहले इक्वेशन लिखो, क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बोलो बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड की इक्वेशन बोलो। बोलो बेटा इक्वेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन Plus equivalent conductance of an ion. प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। अब देखो बेटा केटायन और एनायन का क्या दिया है? इक्विवेलेंट दिया है कि मोलर? Molar दिया. Molar. तो बोलो बेटा बेरियम आयन पे मोलर। चार्ज कितना है? +2। +2। तो बेटा इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/2 इंटू 1/2। मोलर। Yes, sir. क्लोराइड आयन पे चार्ज कितना है? 1। मोलर और इक्विवेलेंट सेम, जोड़ लोगे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा यहाँ 24 में क्या पूछ रहा? सेल कांस्टेंट। देखो बेटा K दिया है,
आर दिया है, मल्टीप्लाई कर लोगे, के इंटू आर क्या होता है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट 25 यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है, कर लोगे। यस सर। इसका आंसर बेटा ये आएगा, यस सर। कर लोगे ना? यस सर। करिएगा, ना आए तो फिर हम बताएंगे आप। ट्वेंटी 28 हो गया, 29 अभी हम सॉल्व करते हैं बेटा। 30 बोलो बेटा। सोडियम एसीटेट का मोलर कंडक्टेंस दिया है, HCl का मोलर कंडक्टेंस दिया है, एसिटिक एसिड का निकालना है। बोलो बेटा कौन सा नहीं दिया है? NaCl बिल्कुल सही। वो तो यही क्वेश्चन बेटा 31 भी है। सोडियम एसीटेट का दिया है, HCl का दिया है, एसिटिक एसिड का निकालना है, कौन सा एब्सेंट है? NaCl। ऑप्शन 32 हो गया। आइए बेटा 33 में पढ़िए और आंसर बताइए। देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पानी मिलाने पर बढ़ता है, क्यों? थर्ड ऑप्शन। देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पानी मिलाओगे, नंबर ऑफ आयन में चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले से उसका अल्फा 1 है। ठीक, लेकिन पानी मिलाने से मैंने क्या बताया था, विस्कोसिटी घट जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेटा आंसर क्या होगा? ए पार्ट। बोलो, फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा फर्स्ट। बोलो बेटा, इसी क्वेश्चन का आंसर, इसी क्वेश्चन में क्या चेंज करें कि आंसर थर्ड हो जाए? मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग की जगह बेटा क्या कर दें, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, पानी मिलाओगे तो नंबर ऑफ आयन भी बढ़ेंगे, मोबिलिटी भी बढ़ेगी। चलो 34, एल्युमिनियम सल्फेट की बहुत बात की हम लोगों ने। देखो क्या कह रहा, एल्युमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताइए क्या होगा। अगर एल्युमिनियम आयन का और सल्फेट आयन का इक्विवेलेंट, दोनों का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया, कौन सा आंसर सही है? थर्ड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब चलिए जरा हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसमें। आपको बेटा एल्युमिनियम आयन का, सॉरी, सपोज करो एल्युमिनियम आयन का आपको, सॉरी, एल्युमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट की जगह मोलर पूछ रहा होता, फर्स्ट ऑप्शन हो जाता। फर्स्ट हो जाता सर। फिर वही बात। अगर मोलर दिया होता और इक्विवेलेंट पूछता फर्स्ट होता। फोर्थ ऑप्शन होता सर। पहले बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन तो समझो, आप लोग तो तुरंत हथौड़ा मारने पे उतारू रहते हो। देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। आप जो जिस तरीके के आंसर दे रहे हो ना, उस तरीके के आंसर कक्षा 12 में, जो क्लास 12 में जो पढ़ रहा होता है या जो पहली बार तैयारी करता है वो देता है। अब आप लोग बेटा मैच्योर हो चुके हो। जैसे क्लास 12 वाला लड़का अगर नीट का पेपर देता है ना, जब पेपर दे के आता है तो कहता है बहुत आसान पेपर था, सब करके आए। ठीक, और जब नंबर आते हैं तो उसके 1/4 भी नहीं आते जितना किया था उसने, क्योंकि वो बेटा देखता है और आंसर टिक कर देता है। आपको देखना, देख के आंसर नहीं टिक करना, देखना है, समझना है, फिर आंसर देना। अब चलिए बेटा फिर से देखिए हम क्या पूछ रहे हैं। इक्विवेलेंट की जगह मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, केटायन का इक्विवेलेंट दिया, एनायन का दिया। अब बताओ, अब बेटा आंसर होगा फोर्थ।
कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. किसी किसी Yes, को sir. कोई डाउट हो तो हम पेन चलाएं। नो सर। नो सर। पक्का? जी सर। अगर बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बजाय मोलर कंडक्टेंस पूछा होता है एल्युमिनियम सल्फेट का, केटायन का भी मोलर कंडक्टेंस दिया होता, एनायन का भी मोलर कंडक्टेंस दिया होता, तब क्या आंसर होता? फर्स्ट। तब फर्स्ट होता। नहीं समझ पाए क्वेश्चन आप? Second होता sir. फिर सुनो, फिर से सुनो। ये दोनों इक्विवेलेंट वर्ड की जगह मोलर लिखा है, अब आंसर बताओ। दूसरा Second. Second Second, sir. होगा. तब आंसर बेटा होता सेकेंड। अभी बताया था ना, टेबल में मोलर कंडक्टेंस दिया था और मोलर निकाल रहे थे, तो क्या करोगे? 2 इंटू मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन, 3 इंटू मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन। अब देखो बेटा चौथा क्वेश्चन, आपसे बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ही पूछ रहे हैं हम, बट इस इक्विवेलेंट की जगह मोलर दिया है। अब आंसर बोलो। First होता. अब आंसर फर्स्ट। सारे ऑप्शन में दिए हैं. तो हमने 4 क्वेश्चन बना दिए, बस जी ऐसे ही बेटा चेंज करके आपसे पूछा जाता है। चलो अच्छा बताओ सोच के, ये क्वेश्चन हम लोगों ने आज की डेट में किया? Yes sir. बताओ कौन सा आंसर होगा? कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है? Fourth अमोनियम होगा. क्लोराइड, NaCl, NaOH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NaOH वाला जोड़ देंगे, NaCl वाला घटा देंगे। अभी हम लोग ने निकाला था ना x + y - z। 36 बेटा डायरेक्ट फार्मूला है, 1000 K/मोल नॉर्मेलिटी। देखो बेटा, जब नॉर्मेलिटी 0.1 है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 80 है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर 400 अल्फा निकाल लोगे ना, 80/500 हो जाएगा। 80/500, यस सर। 80/500 कितना होगा? सॉरी 400। 400. 1/5, 2 नहीं बेटा, 0.2। 0.02. 38 बेटा बोलो आज की डेट में किया है? Yes, sir. यस सर। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का कैसे निकालोगे? बेरियम क्लोराइड वाला एज इट इज, NaOH वाले में 2 का गुणा करके जोड़ दोगे, और बेटा जो जोड़ने पे आया उसमें 2 NaCl घटा दोगे। चलो बताओ बेटा 39 का आंसर। किसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस सबसे ज्यादा हो? फर्स्ट जरा पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है। सर फोर्थ होगा. बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस हाईएस्ट किसका होगा? देखो बेटा, जब इलेक्ट्रोलाइट सेम हो, नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी डिफर कर रही हो, तो समझ लेना क्वेश्चन डाइल्यूशन का है। 1 नॉर्मल, देखो बेटा नॉर्मेलिटी 1 का मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में। यहाँ पर बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट 100 लीटर में, यहाँ पर बेटा 10 लीटर में, यहाँ पर 1000 लीटर में। बोलो सबसे कम पानी कहाँ है? 4th में। और कल हमने क्या बताया था? डाइल्यूशन पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है। तो जहां पर कंसंट्रेशन लोवेस्ट होगी वहां पानी हाईएस्ट होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हाईएस्ट लोवेस्ट होगा। लेकिन अगर हम बोलते मोलर या इक्विवेलेंट, तो मोलर और इक्विवेलेंट बेटा फर्स्ट का ज्यादा होगा। समझ गए? सर नहीं समझे? लास्ट में क्या रिपीट किया? मोलर और इक्विवेलेंट का? अभी छोड़ो, अच्छा इसको मोलर की बात छोड़ दो अभी।
इक्विवेलेंट पे आओ। कल हम लोगों ने इक्विवेलेंट में क्या पढ़ा था? कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयन प्रेजेंट होते हैं उसका कंडक्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और फिर हमने रिजल्ट क्या बताया था? डाइल्यूशन पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है क्योंकि 1 ml में नंबर ऑफ आयन घट जाते हैं। तो देखो बेटा, जब इलेक्ट्रोलाइट सेम हो, नॉर्मेलिटी डिफर कर रहा हो, तो समझ लेना क्वेश्चन डाइल्यूशन का है। नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम। बोलो 1 नॉर्मल का क्या मतलब है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर। 0.01 का क्या मतलब है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, देखो वो अमाउंट सेम रखोगे, इन 10 लीटर, सॉरी 100। 100 लीटर। यहाँ पर बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 10 लीटर, यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1000 लीटर। तो देखो बेटा, यहाँ पर पानी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर बेटा 1 ml में नंबर ऑफ आयन सबसे कम होंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस सबसे कम, इसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस सबसे ज्यादा। समझ गए? यस सर। Yes, sir. अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये मोलर और इक्विवेलेंट पूछा होता तो हाईएस्ट होता फर्स्ट, लोवेस्ट होता फोर्थ, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस में क्या होता है? अमाउंट से मतलब होता है, वॉल्यूम से मतलब नहीं होता है। तो बेटा अगर मोलर होता तो हर चारों में अमाउंट 1 मोल होता, चारों में आयन सेम होते हैं। लेकिन जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर आयनिक वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो कंडक्टेंस बेटा ज्यादा हो जाएगा। तो एक लाइन अपने माइंड में सेट कर लो बेटा, डाइल्यूशन करने पर, पानी मिलाने पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। अब आइए बेटा इस पेज पर 40 का आंसर बोलो, कल किया था। एक क्वेश्चन और होगा यहाँ पे। अब ये चलो पहले 40 का बोलो। कल बताया था ना? फर्स्ट होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट होगा सर। Second होगा. सेकंड सेकंड होगा सर। क्या भैया, कल बताया था यार, कितनी जल्दी भूलोगे? Due to hydration. आयनिक रेडियस। देखो बेटा, तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, तीनों में नंबर ऑफ आयन सेम। कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ आयन पे। और बेटा क्लोराइड आयन सेम है, तो बोलो डिफरेंस कहाँ पर है? केटायन पे। और हम लोग केटायन की क्या लेते हैं? मेटल आयन की क्या लेंगे? हाइड्रेटेड रेडियस। लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा, आफ्टर हाइड्रेशन सबसे बड़ा, कंडक्टेंस सबसे कम। पोटेशियम आयन का साइज सबसे बड़ा, आफ्टर हाइड्रेशन सबसे छोटा, कंडक्टेंस सबसे ज्यादा। ये आंसर है। ठीक बेटा? जी सर। Yes sir. फिर देखो बेटा 41, जब मोलैरिटी 0.01 है तो कंडक्टेंस दिया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया है, क्या पूछा है? के। तो बोलो बेटा इस वैल्यू को 390 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? अल्फा मिल जाएगा। सर बोलो। Yes sir. आपको बेटा के निकालना है तो फार्मूला क्या हुआ? Cl पर स्क्वायर। Alpha square. सी बेटा 0.01 दिया, अल्फा बेटा कितना होगा? 19.5 इंटू 10 की पावर -5,
डिवाइड बाई 390, स्क्वायर कर दो, आंसर हो गया। हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। इसको डेसिमल हटाओगे तो बेटा ये 0 बढ़ेगी, ये 20 हो गया। बाकी सॉल्व कर लेना। यही इसी तरीके क्वेश्चन देखो दोबारा है। यहाँ देखो के दिया हुआ है, कंडक्टेंस जब मोलैरिटी 0.01 पर है तो बेटा क्या पूछा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 390 आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या करोगे, पहले बेटा ये वाला फार्मूला लगाया, ठीक है बेटा। आपको देखो बेटा ये निकालना है, तो आपको बेटा देखो ये दिया है कितना, 19.5, 19.6। क्या चाहिए, अल्फा मालूम हो जाए तो हो जाएगा। तो के बराबर सी अल्फा स्क्वायर से देखो के दिया है, सी दिया, यहाँ से निकालो अल्फा, यहाँ रखो, ये दिया हुआ है, सॉल्व कर लो, हो जाएगा बेटा। कल बेटा इसको डिस्कस किया था, जरा इसका आंसर बोलो। कल बताया था ना, HCl का मोलर कंडक्टेंस NaCl से ज्यादा होता है, क्यों? वंस अगेन देखो, दोनों बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, दोनों में आयन के नंबर सेम, पहला फैक्टर बेकार हो गया। तो बोलो बेटा अंतर कहाँ पर है, साइज Size. ऑफ आयन। बेटा केटायन के साइज पे H प्लस Na प्लस, H प्लस और Na प्लस में कौन बड़ा, Na प्लस। Na+. हाइड्रेशन किसका होगा, Na प्लस का। Na प्लस वैसे ही बड़ा है, और बड़ा हो हाइड्रेशन होगा तो और बड़ा हो जाएगा, कंडक्टेंस कम। H प्लस बेटा छोटा है, कंडक्टेंस ज्यादा। H प्लस छोटा है तो उसकी आयनिक वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। पढ़ो कौन सा आंसर, थर्ड ऑप्शन। थर्ड वाला। थर्ड। सही है भाई। यस सर। यस। ये तो डायरेक्ट है बेटा। देखो आपको देखो रेजिस्टेंस R दिया है, सेल कांस्टेंट दिया है, K इंटू R से क्या निकल जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस K निकल गया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1000 K अपॉन नॉर्मेलिटी। 46 देखो बेटा, जब मोलैरिटी 0.1 है तब कंडक्टेंस दिया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया है, दोनों को डिवाइड कर देना, अल्फा आ जाएगा। ठीक, देख लो। ये अभी पढ़ाया नहीं। छोड़ 40 दीजिए। क्या कह रहे हो बेटा, बोलो। चैप्टर कब कंप्लीट होगी? आप कब चाहते हो, टेस्ट से पहले ही। टेस्ट के पहले सर। टेस्ट के पहले चाहते हो या ये चाहते हो कि तुम्हें सब्जेक्ट आ जाए? सब्जेक्ट आए। लेकिन सर लेकिन टेस्ट से पहले हो जाए, सैटरडे को जब क्लास ना लगे क्योंकि पढ़ नहीं पाते। देखो सैटरडे वो क्लास लगानी पड़ेगी, यस सर। बाकी मत लगवाइएगा, हम अपनी लगवा लेंगे। हाँ सर, आपकी भी चाहिए, ठीक है। ये हो सकता है सर। सर कंप्लीट हो देखो जाएगा बेटा, चैप्टर। अभी बेटा हम लोग मिड पॉइंट पर भी नहीं पहुंचे, इसके बाद हम लोग को केवल क्या पढ़ना रहेगा, गैल्वेनिक सेल। हालांकि उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तब भी बेटा 3 टर्न लग जाएंगे। सर ये देखो- चैप्टर इम्पोर्टेंट है। देखो सैटरडे। बेवकूफ बनाना होता तो जितने 3 टर्न पढ़ाया ना, चौथा टर्न है इतने में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाती। लेकिन नहीं, इस मेन बार ये आप नहीं अच्छे है, से पढ़ाइए। मेन बेटा के क्वेश्चन आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। यस सर, हाँ, बहुत ही yes, बेहतर है। सर इस बार आप से पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं जो पहले नहीं बहुत सा पढ़ी। पता ही नहीं था सर, बहुत सारी पहले नहीं चीजें clear था, सर। अब Yes, चलो sir। देखो, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 48 दोनों सेम प्रॉब्लम है। एक हम कर दे रहे हैं, एक घर पे आप करिएगा, ठीक बेटा। यस सर। यस सर। पढ़ो बेटा इस क्वेश्चन को। सर आज जल्दी छोड़ दीजिए।
फिर वही बात, नहीं सर, उस दिन भी आप नहीं पढ़ा पाए थे 15 मिनट। जल्दी भी छोड़ दें, कोर्स भी टाइम से हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? 10 ही मिनट तो रह गए हैं। अब 10 ही मिनट तो बचे हैं और यही क्वेश्चन ही कराना है बस, जितनी देर में हो जाए। क्या किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है क्या? सर भूख लगी है। मैं यार छोटे बच्चों की तरह बात कर रहे हो तुम तो। चलो 10 मिनट अपने पेट को थोड़ा कंट्रोल में रखो, ठीक भाई? हेलो, बोलो। यस सर, यस सर। केवल 10 मिनट, जितनी देर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखो जी बेटा, सर जी। क्वेश्चन समझो बेटा। ये कह रहे हैं बेटा, एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी 0.1 है, उसका बेटा रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक? आपके पास एक सेल है, उसका सेल कांस्टेंट नहीं, आपको बेटा इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस के दिया हुआ है 1.29, बट ये क्वेश्चन बेटा केवल यूनिट डायमेंशन का। देखो बेटा, ये कह रहे हैं जब मोलैरिटी 0.1 है तो बेटा रेजिस्टेंस 100 ओम है, ये इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ठीक? अब बेटा ये कह रहे हैं कि अगर हम मोलैरिटी को 0.2 कर दें तो रेजिस्टेंस बेटा चेंज होके 520 ओम हो जाता है। तो बताओ बेटा इसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? पहले आप बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। अब देखो बेटा, आपको बेटा दूसरे वाले सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? 1000 K अपॉन मोलैरिटी। क्लियर बेटा? और हमने आपको जब ये फॉर्मूला बताया था तो ये कहा था बेटा सीजीएस यूनिट का है, बताया, बोला था ना? यस सर। तो देखो बेटा, आपको इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस निकालना है। बेटा मोलैरिटी तो आपने 0.2 रख दी, ये बेटा 1000 रख दिया। आपको बेटा इस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं मालूम। अब बेटा उसके लिए हम लोग पहले वाले डाटा में आते हैं। देखो देखो बेटा, आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है, उसमें एक सॉल्यूशन भरा है जिसकी मोलैरिटी 0.2 है, रेजिस्टेंस आर है, सेल कांस्टेंट के आपका क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बोलो बेटा सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या पढ़ा है आपने? पापा इंटू रेजिस्टेंस। तो बेटा ये 1.29 हो गया साइमन मीटर इनवर्स। ये बेटा के कितना दिया? सॉरी, सेल कांस्टेंट बेटा 1.29 दिया, फिर गलत लिख दिया। सेल कांस्टेंट बेटा निकालना है। ये बेटा 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, रेजिस्टेंस बेटा 100 दिया है ओम, ये ओम और साइमन एक दूसरे के कैंसिल हो गए, 129 मीटर इनवर्स आया। कोई दिक्कत इसमें? सर कल हमने जब मोलर ये सेल कांस्टेंट बताया था तो एक पॉइंट पे अंडरलाइन किया था कि एक पर्टिकुलर सेल के लिए सेल कांस्टेंट बेटा फिक्स होता है। तो आपने बेटा पहले वाले सॉल्यूशन से सेल कांस्टेंट निकाल लिया। अब बेटा पहले वाले सॉल्यूशन को फेंक कर दूसरा सॉल्यूशन भर दिया, लेकिन सेल कांस्टेंट वही रहा। तो अब बेटा सेल कांस्टेंट हमको मालूम हो गया, इस फार्मूले को दोबारा लगाओ दूसरे सॉल्यूशन के लिए। ये बेटा 129 मेंटेन रहा,
बोलो। यस सर। ये बेटा मीटर इनवर्स है, हमें इसमें सीजीएस में रखना है, इसको सीजीएस में कर ले। 129 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो बोलो बेटा 129 इंटू 10 की पावर -2 लिख ले। यस सर। 1.29 लिख लें। यस सर। अब आइए बेटा, आपको देखो दूसरे सॉल्यूशन वाले का के चाहिए तो इस फार्मूले को दोबारा यूज करो। अब सेल कांस्टेंट बेटा रखो 1.29 किस यूनिट में? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में। अब बेटा के आपको चाहिए सीजीएस यूनिट में, आर बेटा कितना दिया? 520। तो यहां से बेटा के कितना आ गया? 1.29 इंटू 520, सॉरी अपॉन 520। कोई दिक्कत? हाँ या ना? ठीक है। अब बेटा इस के को लाके यहां रख दो। 129 अपॉन 520। इसको सॉल्व करो और देखो ये किस यूनिट में आएगा? सीजीएस, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा। सॉल्व करो बेटा जरा, कितना आएगा? देखो ये जीरो कैंसिल हो गई। 52 का डबल कितना होगा? 104 हो जाएगा। बोलो। सर 2.4। 2.4 नहीं आएगा बेटा, 1.24 आएगा। हाँ सर 1.2। यस सर। नहीं 1.24 नहीं, 12.4 आएगा। 12.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा। चेक करो। चेक करो। सर लेकिन इसमें तो मोल सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर दिया। अरे तुम फिर आंसर पे पहुंच गए, जो हम कह रहे हैं वो नहीं करना था। आप पहले देखो ये 12.4 इतने को डिवाइड करने पे आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। यस सर आ रहा है। यस आ सर रहा? आ रहा है। यस सर। अब देखो बेटा क्या आया? 12.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको बेटा इसकी जगह मीटर चाहिए ना? बोलो। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100। देख लो, तुम तो बेटा अगर दुकान खोल लो तो बेच दोगे अपनी दुकान। 10 to the power -2। बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। सर हम सुने नहीं। अब बेटा देखो ये नीचे 10 की पावर 2 है तो ऊपर 10 की पावर 2 स्क्वायर करोगे, नीचे 10 की पावर 4 तो ऊपर 10 की पावर -4 हो गया। बोलो भाई। यस सर। ओम इनवर्स एज इट इज मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आंसर हो गया। देखो चौथा मैच कर रहा। यस सर। केवल यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अब जरा फिर से देखो इसको, पहले क्वेश्चन समझो। ये कह रहे हैं बेटा कि जब आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, आपने उसमें बेटा एक सॉल्यूशन भरा जिसकी मोलैरिटी 0.1 है, रेजिस्टेंस 100 ओम है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना है। ठीक, तो बेटा पहले वाले डाटा से हम लोगों ने
ये वाला फार्मूला लगाया, पहले वाले डाटा से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सेल कांस्टेंट। पहले बेटा MKS यूनिट में आया, उसको हमने CGS यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, CGS यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। फिर बेटा उस सॉल्यूशन को उठा के फेंक दिया गया, 0.1 की जगह 0.2 मोलर वाला सॉल्यूशन भरा गया। तो बेटा सॉल्यूशन चेंज करने पे सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होता। तो हमने देखो इसी फार्मूले को दूसरे सॉल्यूशन के लिए लगाया, सेल कांस्टेंट जो आपने निकाला था वो रख दिया, नए सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस रख दिया, नए सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गया। अब बेटा नए सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस चाहिए, ये बेटा फार्मूला है 1000 के नए सॉल्यूशन का जो निकाला यहाँ पर ये वाला 1.29/520 और मोलैरिटी बेटा नए सॉल्यूशन की 0.2 रख दिया। ये बेटा किस में आया, CGS यूनिट में, उसको बेटा हमने यहाँ पर MKS यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 48 केवल पढ़ लो, देखो वही क्वेश्चन है कि नहीं है। देखो ये क्या है कि बेटा 0.2 मोलर है, रेजिस्टेंस 50 ओम है, आपका के बेटा 1.4 है। ये कह रहा है मोलैरिटी बढ़ाकर 0.5 कर दिया, नया रेजिस्टेंस 280 ओम कर दिया, तो कह रहा नया मोलर कंडक्टेंस बताओ। तो आपको क्या करना है बेटा, पहले वाले से क्या निकालोगे, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट निकल गया, फिर फार्मूला दोबारा लगाना, सेल कांस्टेंट इक्वल टू K इंटू R। तो बेटा दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या निकाल लोगे, K, और फिर बेटा 1000 K अपॉन मोलैरिटी वाले फार्मूले में ले जाकर रख देना। ठीक, इसको सॉल्व Yes, कर sir. लेना, अगर ये कर लिए तो समझ लेना ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है भाई। यस सर। सर ये बाकी बताइए NCERT इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की, मतलब समझ में नहीं आता है जब NCERT पढ़ने बैठो तो फिजिकल में। यस सर। अगर आप हमारी बात पे विश्वास कर सकते हो, यस सर। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन आपको देने के लिए करने के लिए दे रहा हूँ, यस सर। यस सर। अगर उसका 40% भी आपको आ गया, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपका फिजिकल का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। NCERT पढ़ो या ना पढ़ो। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ओके। सर ठीक नोट बेटा, शेयर कर दीजिएगा। सर नोट बेटा ऑलरेडी कल शेयर कर दिया था हमने पूरा। नहीं किए थे सर। अरे देखो यार, यस सर किया मैं 42 पेज तक पूरा कर दिया था, ये आज वाला जो पढ़ाया वो भी कर दिया था। और कल जो लेकिन पढ़ाने वाले वो भी है थोड़ा सा उसमें। हाँ, ग्राफ लेकिन वाला। इसको शेयर कर देंगे क्योंकि इसमें अंडरलाइन है, यस सर। तो आपको ज्यादा सही रहेगा। शेयर कर देंगे, आज जितना पढ़ा है वो शेयर कर देंगे क्योंकि इसमें अंडरलाइन है तो ज्यादा समझ में आएगा। यस सर, और सुधार भी थैंक यू किए सर। उसमें। ठीक ठीक, ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।